हेलो बच्चों, सेकेंड लेक्चर में आज आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग टाइप ऑफ मैट्रिसेस के बारे में डिस्कस करेंगे और इक्वलिटी या गिवन टू मैट्रिसेस। ठीक है, तो फर्स्ट डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ मैट्रिसेस। तो टाइप ऑफ मैट्रिसेस पिछले क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था। मैट्रिसेस क्या होता है? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन को आप लोगों ने रो कहा था, वर्टिकल लाइन को आप लोगों ने कॉलम का। ठीक है, तो कितने टाइप्स के मैट्रिसेस होते हैं तो डिस्कस करते हैं। मेनली मैट्रिसेस 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टाइप हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। सेकेंड टाइप वर्टिकल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स। एंड थर्ड स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होता है। तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स इट मींस इफ कोई मैट्रिसेस हो और इस प्रकार हो कि उसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम से कम हो। तो नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम से कम होंगे, जो भी मैट्रिक्स का जो भी शेप होगा कुछ इस टाइप्स का होगा। ठीक है, तो सपोज दैट नंबर ऑफ रो 3, नंबर ऑफ कॉलम 4। तो ये जो ऑर्डर होगा इसकी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा ये 3 × 4 का होगा। ठीक है, इसी तरह भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि P इफ P इज अ मैट्रिक्स 2 3 4 4 5 1 2 0 3 1 1 2 5। ध्यान से देखिए, इसमें जो नंबर ऑफ रो 1 2 3, नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3 4, जो ऑर्डर है 3 × 4 का। इस मैट्रिसेस को हम लोग कहते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। तो ध्यान से देखिए कि जिस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम से लेस होता है उसे हम लोग हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, ठीक है। इफ अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिसेस हो गिवन हो Q इज इक्वल टू एक मैट्रिसेस हो जिसका जो भी ऑर्डर हो 4 × 5, तो यहाँ पे ये नंबर ऑफ रो ये नंबर ऑफ कॉलम। तो यहाँ नंबर ऑफ रो जो है नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम से क्या है लेस है, तो जो भी ये मैट्रिक्स होगा ये मैट्रिक्स हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स होगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। इसी हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का एक स्पेशल केस होता है, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसी का एक स्पेशल केस, स्पेशल पार्ट या स्पेशल पार्ट कह सकते हैं। ये जो मैट्रिक्स होता है इसे हम लोग रो मैट्रिक्स कहते हैं, रो मैट्रिक्स का मतलब जिसमें नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू ओनली 1, उसे हम लोग कहेंगे रो मैट्रिक्स। एज एग्जांपल A इज इक्वल टू 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसकी जो ऑर्डर है तो देखिए 1 रो 1 2 3 4 कॉलम 1 × 4। R की वैल्यू जो है R की वैल्यू और ये हमारी C की वैल्यू। तो देखिए R की वैल्यू 1 है और C की वैल्यू 4 है, 1 से ज्यादा है। ठीक है, इस मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं रो मैट्रिक्स। ठीक, सेकेंड मैट्रिक्स है वर्टिकल मैट्रिक्स। उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि वर्टिकल मैट्रिक्स होता क्या है। ठीक है, तो वर्टिकल मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ध्यान से देखिए, वर्टिकल मैट्रिक्स में इसका जो भी शेप होता है कुछ इस टाइप का होता है। तो इसमें जो नंबर ऑफ रो होते हैं वो नंबर ऑफ कॉलम से ज्यादा होते हैं, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम से ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो उसे हम लोग कहते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स। क्लियर है। एज एग्जांपल इफ A इज इक्वल टू अ मैट्रिक्स 1 2 3 0 2 5 -1 2 3 1 2 3 4 2 1 एक मैट्रिक्स है। तो नंबर ऑफ रो काउंट करेंगे 1 2 3 4, कॉलम 1 2
3, तो ये 4 इंटू 3 ऑर्डर का है। तो ये 4 जो है नंबर ऑफ रो है, ये 3 नंबर ऑफ कॉलम है। तो नंबर ऑफ रो ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम, तो जो भी मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा, वर्टिकल मैट्रिक्स होगा। ठीक है, वर्टिकल मैट्रिक्स होगा। ठीक, इसके बाद इसका स्पेशल टाइप होता है कॉलम मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स का स्पेशल टाइप कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है उसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स में यहाँ नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू 1। जिस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम 1 होते हैं उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। एग्जाम्पल A इज इक्वल टू 1 2 3 4। तो देखिए ओनली 1 कॉलम और रो 1 2 3 4, तो ऑर्डर इसका 4 इंटू 1। तो ये जो नंबर ऑफ कॉलम है, नंबर ऑफ कॉलम कितना है, नंबर ऑफ कॉलम 1 है और नंबर ऑफ रो कितना 4 है। तो जिस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम 1 होता है उसे हम लोग कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट जो थर्ड है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स होता क्या है कि जिस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम आपस में इक्वल होते हैं उसे हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा, इफ नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। तो जो मैट्रिक्स होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे इफ हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए इज इक्वल टू 1 2 3 1, तो देखिए 1 2 रो एंड 1 2 कॉलम। तो यहाँ जो भी है आर और ये क्या है सी, नंबर ऑफ सी, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम दोनों आपस में इक्वल है। इस मैट्रिक्स को हम लोग कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल लेते हैं कि इफ मैट्रिक्स 1 2 3 2 1 4 1 0 2 एक मैट्रिक्स है, इसमें 3 रो एंड 3 कॉलम है, तो ये भी मैट्रिक्स क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो सिंपल सा है कि जिस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम आपस में इक्वल होते हैं उसे आप लोग कहते हो स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, स्क्वायर मैट्रिक्स भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, उसके बारे में हम लोग अब डिस्कस करते हैं। ध्यान से देखिए, स्क्वायर मैट्रिक्स को भी फर्दर क्लासिफाइड किया जाता है किस सीक्वेंस में। तो सबसे पहले एक होता है डायगोनल मैट्रिक्स, एक होता है डायगोनल मैट्रिक्स। फिर इसमें एक आता है स्केलर मैट्रिक्स। फिर इसी का एक पार्ट होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और एक और इसका पार्ट होता है कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो सभी के बारे में हम धीरे धीरे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। तो डायगोनल मैट्रिक्स समझने से पहले हमको डायगोनल के बारे में समझ लेना है कि डायगोनल मैट्रिक्स, इफ हमारे पास एक मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 2 3 4 5 1 2 1 0 3 है, इसमें जो डायगोनल होगा ये जो भी एलिमेंट्स हैं ये एलिमेंट डायगोनल के एलिमेंट कहलाते हैं, और इसी को हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं। ठीक है, समझ में आई बात। तो ये जो होता है ये प्रिंसिपल डायगोनल होता है। तो डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स होता क्या है कि जिस मैट्रिक्स में ओनली डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं, बाकी एलिमेंट्स जीरो होते हैं, उस मैट्रिक्स को हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। एज एग्जांपल A इज इक्वल टू 1 3 4 5 6 7 2 1 1 एक मैट्रिक्स है। तो ये मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। डायगोनल कब होगा कि इसके डायगोनल को अगर हम छोड़ दें तो बाकी जो भी एलिमेंट्स हैं ये क्या हो जाने चाहिए,
जीरो हो जाने चाहिए, बाकी एलिमेंट्स जीरो हो जाने चाहिए, तो इस मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आई बात, डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। तो जिस मैट्रिक्स के ओनली डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं, बाकी एलिमेंट्स जीरो होते हैं, उन्हें हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, समझ में आई बात, ध्यान से देखिए। और भी एग्जांपल दे सकते हैं, एक कोई A इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स 2 0 0 3, ये भी एक 2 इंटू 2 ऑर्डर का डायगोनल मैट्रिक्स है। तो डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। ठीक है, इसको डिफाइन कैसे करते हैं उसके बारे में भी देख लेते हैं, डिफाइन कैसे करते हैं इसको। कि अभी आपने कहा कि ओनली इफ A इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स AI J m इंटू m ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स कब होगा, A is said to be diagonal matrix if Aij is equal to 0 when I not equal to j, and Aij not equal to 0 when I is equal to j। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स जो भी होगा ये डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। बात समझ में? जैसे कि आप कहते हो कि जब A11 I नॉट इक्वल टू जे तब जीरो, तो जब A11 रखोगे तो ये जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ कहा गया कि A11 नॉट इक्वल टू जीरो व्हेन I इक्वल टू जे, इट मींस A11 जीरो नहीं होगा, A22 जीरो नहीं होगा, A33 जीरो नहीं होगा, A44 जीरो नहीं होगा, ऐसे आप AM जीरो नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पे जब देखेंगे A12 ये भी जीरो, 13 वो भी जीरो, 14 वो भी जीरो, 21 वो भी जीरो, 23 वो भी जीरो। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ध्यान से देखिए बच्चों, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है। स्केलर, ये जो है स्केलर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। स्केलर मैट्रिक्स भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। इसे हम लोग कब स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। ध्यान से देखिए, स्केलर मैट्रिक्स इफ A इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स इस प्रकार हो कि 2 0 0 2, एक B मैट्रिक्स ले लेते हैं 5 0 0 0 5 0 0 0 5। ध्यान से देखिए, ये 2 इंटू 2 ऑर्डर का है और ये 3 इंटू 3 ऑर्डर का है। स्केलर मैट्रिक्स क्यों कहते हैं इसको, स्केलर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट होते हैं ये हमेशा सेम होते हैं, इसलिए इसको हम लोग स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। यहाँ पे देखिए जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स हैं ये सेम है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा। इफ A is equal to a square matrix Aij m इंटू m ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ये स्केलर कब होगा। ध्यान से देखिए, यहाँ पे जब A11 देख रहे हैं तो A11 A22 ठीक है सेम है, उसी तरह यहाँ पे देखिए A11 A22 A33 सेम नंबर है। तो मतलब क्या, ये मैट्रिक्स स्केलर कब होगा कि जब, ध्यान से देखिए, स्केलर कब होगा कि जब Aij इज इक्वल टू कांस्टेंट, Aij इज इक्वल टू कांस्टेंट कब, व्हेन I इज इक्वल टू j 1 1 2 2 3 3 व्हेन I इज इक्वल टू j, एंड Aij इज इक्वल टू 0 कब, व्हेन I नॉट इक्वल टू
जे, आई नॉट इक्वल टू जे। ध्यान से देखिए A12 A13 का पोजीशन, A21 का पोजीशन, A23 का पोजीशन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं या एक नाम और इसका है, इसको हम लोग यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, यूनिट मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स होता क्या है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। एज एग्जांपल इफ A इज इक्वल टू अ मैट्रिक्स 1 0 0 1, अगेन एक और एग्जांपल B इज इक्वल टू अ मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ध्यान से देखिए ये 2 इंटू 2 ऑर्डर का है और ये 3 इंटू 3 ऑर्डर का है। ये मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स कहे जाते हैं कब, जब इसके प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स क्या हो, 1 हो। इसके प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स क्या हो, 1 हो, और बाकी जो भी एलिमेंट्स हैं सब 0 हो। तो इसे हम लोग कहते हैं आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। इसको डिफाइन कैसे करते हैं, ध्यान से देखिए, डिफाइन इसको कर लेते हैं हम लोग। स्क्वायर मैट्रिक्स यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कब होता है, तो एक मैट्रिक्स अगर है हमारे पास A इज इक्वल टू ए आई जे, आर्डर इसका m इंटू m का है, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स कब होगा, कब, जब ए आई जे इज इक्वल टू 1 when aij is equal to 1 when I is equal to j, I is equal to j and aij equal to 0 when I not equal to j, ठीक है। इसको डिनोट कैसे करते हैं हम लोग, कहीं के डिनोट इसको कैसे करते हैं, ध्यान से देखिए। तो कहीं हमको मिलता है कि जैसे I2 को डिनोट I2 एक 2 इंटू 2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, I3 3 इंटू 3 ऑर्डर का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसी तरह हम लोग अगर IM देखें तो IM जो होता है वो M इंटू M ऑर्डर का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, ठीक है, बात समझ में। जैसे कि ये 2 इंटू 2 का तो 1 0 0 1 डायगोनल के एलिमेंट 1 1, ये 3 इंटू 3 का तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 इंटू 3 ऑर्डर का है, ठीक है। इसी तरह हम लोग आगे फॉरवर्ड हो सकते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और एक है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसके बारे में भी स्टार्ट में डिस्कस करते हैं। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है। तो एग्जांपल से ही हम लोग इजी वे में इसको समझ सकते हैं। इफ A इज इक्वल टू अ मैट्रिक्स, if A is equal to square matrix 1 0 0 0 5 2 0 0 1 3 4 0 5 2 1 3 और स्क्वायर मैट्रिक्स है 4 इंटू 4 ऑर्डर का। तो ये मैट्रिक्स लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कब कहा जाता है, ध्यान से देखिए। इफ ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है, प्रिंसिपल डायगोनल के एवं जितने एलिमेंट्स है सब 0 हो, तो इस मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। ध्यान से देखिए, इसको लोग कहते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कब, जब ये प्रिंसिपल डायगोनल के एवं जितने एलिमेंट्स हैं सब इसके 0 हो, तो इसे हम लोग कहेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। बात समझ में आ रही है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, इसमें इसको हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ये A11 है, A12 A13 A14। तो इफ A इज इक्वल टू aij m इंटू m ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है इफ aij इज इक्वल टू
Aij is equal to 0 when I लेस देन j। तो जब भी I की वैल्यू, I का मतलब रो को रिप्रेजेंट और j कॉलम को रिप्रेजेंट, ठीक है, करता है। ध्यान से देखिए, जब भी I की वैल्यू j से लेस है उस समय Aij की वैल्यू 0 है। यहाँ देखिए A11 A12 I की वैल्यू 1 j की वैल्यू 2 तो एलिमेंट 0, I की वैल्यू लेस देन j, ठीक है। यहाँ पे देखिए A13 I की वैल्यू 1 j की वैल्यू 3 तो एलिमेंट 0, ठीक है। इसी वे में आप इसको समझ सकते हैं, ठीक। इसके बाद से हम देखते हैं कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी इसी तरह से हम लोग समझ देंगे एक एग्जांपल के फॉर्म में। एग्जांपल, इफ A इज इक्वल टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स 2 3 4 1 0 3 1 2 0 0 2 5 0 0 0 3, एक स्क्वायर मैट्रिक्स आर्डर 4x4, इस मैट्रिक्स को हम लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कब कहेंगे? इसके जो प्रिंसिपल डायगोनल के बिलो, ये प्रिंसिपल डायगोनल के बिलो जितने एलिमेंट्स हैं सब एलिमेंट्स क्या हैं? 0 हैं। तो इस मैट्रिक्स को हम लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। तो डिफाइन कैसे करेंगे इसको, ध्यान से देखिए, ये A11 ये एलिमेंट्स A21 ये A31 ये A41। तो यहाँ जब भी देखिए तो आर का मतलब रो, ये रो को और ये कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो भी रो की जो वैल्यू है, रो को जो रिप्रेजेंट कर रहा है, देखिए 2 है 3 है 4 है और ये कॉलम 1 1 1 सब एलिमेंट्स 0। इसका मतलब इफ A इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स आपके पास हो Aij आर्डर m इंटू m का Aij, इसके एलिमेंट 0 हो कब? जब I की वैल्यू ग्रेटर हो किससे? J से। तो इस मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहेंगे? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। टू मैट्रिसेस आपस में इक्वल कब होते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो कंडीशन है, अगर दो मैट्रिक्स आपके पास हैं कि इफ A इज इक्वल टू Aij, एक मैट्रिक्स आर्डर m इंटू n, एंड सेकेंड B इज इक्वल टू Bij, इसका जो आर्डर है P इंटू Q, ये दोनों आपस में इक्वल कब होंगे? तो दो कंडीशन, जो भी पहला कंडीशन क्या है कि इसमें जो नंबर ऑफ रो हैं और इसमें भी जो नंबर ऑफ रो हैं ये आपस में क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। m इज इक्वल टू p, एंड जो नंबर ऑफ कॉलम इसका और नंबर ऑफ कॉलम इसका है, ये भी दोनों आपस में क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। इट मींस n इज इक्वल टू q, ठीक है। और जो दूसरा सेकंड कंडीशन है, दूसरा कंडीशन क्या है कि इसके एलिमेंट्स भी, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी आपस में इक्वल होने चाहिए। इट मींस Aij इज इक्वल टू Bij फॉर एवरी I इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन, m j इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन n। It means two matrices A and B are said to be equal if and only if m is equal to p and n is equal to q, and corresponding elements are also equal, Aij equal to Bij, ठीक है। इसके बाद से हम आगे इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होगा उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिए आगे क्या करते हैं हम लोग। इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। एक क्वेश्चन है, इफ x प्लस वाई प्लस जेड एक्स प्लस जेड वाई प्लस जेड एक मैट्रिक्स है जो 1 2 2 के मैट्रिक्स के इक्वल है, तो इसको हम लोग सॉल्व करके x y और z की वैल्यू फाइंड। सबसे पहले आपने कहा था कि दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल कब होंगे? जब दोनों के आर्डर आपस में इक्वल होंगे। ध्यान से देखिए, इसमें 1 2 3 रो, इसका आर्डर क्या है? आर्डर चेक करेंगे, आर्डर 3 और रो 1 तो 3 इंटू 1। इसका आर्डर चेक करेंगे तो 1 2 3,
3 और ओनली कॉलम 1 तो 3 into 1, तो ऑर्डर आपस में इक्वल है, इसके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए, कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑन कंपेयरिंग we have x plus y plus z is equal to 1, x plus z is equal to 2, y plus z is equal to 2। ठीक है, इस तीनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करके x, y और z की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। इससे इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन थर्ड सॉल्व कैसे करेंगे, तो आप अगर फर्स्ट में से सेकेंड को माइनस करोगे, subtracting second from 1, तो जब माइनस करोगे तो z से z कैंसिल, x से x, 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो y की जो वैल्यू आएगी ये -1 मिल जाएगी। ठीक है, सिमिलरली अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें, subtracting थर्ड फ्रॉम फर्स्ट, तो फर्स्ट में से अगर थर्ड को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो y प्लस जेड कैंसिल होगा, x 1 में से 2 माइनस करेंगे, x की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी। सिमिलरली x y की वैल्यू फाइंड हो गई, तो x y की वैल्यू हम 1 में अगर पुट कर दें तो -1 -2, z की वैल्यू हमको कितनी मिल जाएगी, 3 मिल जाएगी। ठीक है, तो फ्रॉम फर्स्ट वी हैव z इक्वल टू 3। ठीक है बच्चों, तो x की वैल्यू -1, y की वैल्यू -1, z की वैल्यू 3। ठीक है, ये आपका रिक्वायर्ड क्या है, आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लोग इसी तरह से देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, देखिए ये सेकंड क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन इक्वलिटी से रिलेटेड है, इफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू एंड B इज इक्वल टू आर इक्वल, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y, z एंड w। ठीक है, तो दिया है कि दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है, तो जब इक्वल है तो आर्डर तो सेम है, 2 into 2, तो दोनों आपस में कंपेयर हो सकते हैं। ठीक है, तो गिवन दैट बोथ आर इक्वल, ठीक है, गिवन मैट्रिक्स A इज इक्वल टू मैट्रिक्स B, सिम A x y 4 z प्लस 6 x प्लस y, B मैट्रिक्स है 8 0 w 6। कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग we have xy is equal to 8, ध्यान से देखिए 4w is equal to 4, z प्लस 6 is equal to 0, z प्लस 6 is equal to 0, x प्लस y is equal to 6, x प्लस y is equal to 6। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, यहाँ से तो हमको w की वैल्यू फाइंड हो चुकी है, इक्वेशन 1 2 3 4 फ्रॉम थर्ड इक्वेशन z इज इक्वल टू -6। सिमिलरली फ्रॉम, यहां से देखिए ध्यान से, फर्स्ट में एक्स वाई इज इक्वल टू 8, फोर्थ में x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, फ्रॉम फोर x is equal to 6 minus y, putting in equation 1, x की वैल्यू 6 माइनस वाई 1 में पुट करेंगे तो x के प्लेस पे 6 माइनस वाई इज इक्वल टू
8 सॉल्व करेंगे 6y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8, या इसको हम लोग लिख सकते हैं कि y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। फैक्टर करेंगे हमको यहाँ पे वैल्यू जो भी मिलेगी y की वैल्यू मिलेगी। ध्यान से देखिए, इसको अगर हम फैक्टर करें y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इक्वल टू 0 को फैक्टराइज करके सॉल्व करना हो, इसको ब्रेक करते हैं हम लोग, आप लोगों को तो पता है प्रीवियस क्लास में से, ठीक है। इसको आप क्या कर सकते हो, इसको 4 प्लस 2 में ब्रेक करोगे, 4 प्लस 2 में तो जो भी वैल्यू मिलेगी y की 2 वैल्यू, एक 2 और एक 4, ठीक है, एक 2 और एक 4, तो इन दोनों वैल्यू को हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेके चलेंगे, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी मिल गई हमको, तो 6 में से 4, अगर 6 में से 2 माइनस करोगे तो x की वैल्यू 4 मिलेगी। इफ y इक्वल टू 4 रखोगे तो x की वैल्यू 2 मिलेगी। इट मीन्स जो भी वैल्यूज हमारे पास हैं, जो भी वैल्यू है, ध्यान से देखिए, x की वैल्यू 2 r 4, y की वैल्यू 2 r 4, z की वैल्यू -6, w की वैल्यू 4, ठीक है। ये रिक्वायर्ड आंसर।